नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। ऐसे हमारे एजुकेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे रिट 2022 एसएसटी के सिलेबस की छठी यूनिट पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का लगभग कितना भाग सूर्य में निहित है। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा 99.86%। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है। मित्रों, सही उत्तर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा निम्न में से किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। सही उत्तर है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेते हैं, हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। सही उत्तर है लगभग 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेंगे, पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के वह 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है कौन से हैं। बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेंगे, जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं। मित्रों, दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को कहते हैं ब्लू मून। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं। सही उत्तर है चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर कितना रह जाता है। 1/6। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है नक्षत्र। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं। उत्तर सही उत्तर है भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से गुजरती है। सही उत्तर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है। सही उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप से। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न लेंगे, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग विधि। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं। मित्रों, कहते हैं अक्षांश। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, विषुवत प्रशांत मंडल का अभिप्राय है। सही उत्तर है भूमध्य रेखा के समीप शांत और हल्की परिवर्तनीय हवा वाला क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। 111.32 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं सर्वाधिक पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर होता है। 2 घंटे का। ऑप्शन नंबर 2 सही है।
अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप दिन और रात होते हैं? पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूर्णन, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? हरित ग्रह, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य कितना समय अंतराल होता है? मित्रों 4 मिनट होता है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अगला प्रश्न लेंगे, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? मित्रों इसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य स्थित है? तो सही उत्तर है शुक्र और मंगल, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, हीरक वलय का दृश्य कब देखा जा सकता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को, और सबसे दूर होती है 4 जुलाई को। अगला प्रश्न है, विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? 24 समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? सही उत्तर है कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यामयोत्र के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करती है? 180 डिग्री देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है मित्रों, उसकी मात्रा है 46.60%, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है मित्रों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? 71% मित्रों, एक नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? तो मित्रों सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से किस कारण से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर व दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, पृथ्वी के अधिकांश भाग पर किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है? शुष्क जलवायु का, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? तो सही उत्तर है 30 से 45 डिग्री उत्तर पश्चिम अक्षांश, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेंगे, दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांश से 60 से 65 डिग्री अक्षांश की ओर चलने वाली स्थायी पवनों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं पछुआ पवनें, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हवा को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है हरमट्टन, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेंगे, वह नियमित हवाएं जो गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा तथा चीखता साठा के उपनाम से जानी जाती हैं। सही उत्तर है पछुआ पवनें, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेंगे, रॉन नदी से भूमध्य सागर तक प्रवाहित होने वाली मृष्टल किस प्रकार की पवन है? सही उत्तर है ठंडी ध्रुवीय पवन, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWH अक्षर किस जलवायु को निरूपित करते हैं? सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन को भारत में काल वैशाखी कहा जाता है? नॉर्वेस्टर को मित्रों, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, कर्क रेखा व मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, बैरोमीटर में पारे के स्तर की अचानक गिरावट किस घटना का सूचक है? तूफान आने का, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है टाइफून, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेंगे, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? मित्रों ये कहलाती हैं प्रति चक्रवात, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? विली विली, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? चीन सागर, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न लेंगे, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? सही उत्तर है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने? वर्कनीज, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, उपोषण जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? तो मित्रों यहाँ सही उत्तर होगा पृथ्वी की घूर्णन क्रिया, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, किन चक्रवातों की उत्पत्ति 8 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन चक्रवातों की उत्पत्ति 8 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य महासागरों पर होती है? तो मित्रों ये हैं हरिकेन चक्रवात,
प्रचंड चक्रवात व टार्नेडो। मित्रों ये तीनों की उत्पत्ति जो है 8 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य महासागरों पर होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न लेंगे, एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाले महासागरीय जल को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है महासागरीय जलधारा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है? मित्रों यह है नॉर्वे। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्न में से किस महासागर की मानसूनी जलधाराएं प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा बदलती हैं? हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, हम्बोल्ट धारा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पैरू की धारा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? यह है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की नहीं है? यह है मोजाम्बिक धारा। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से कौन सा समूह गर्म महासागरीय जलधाराओं से संबंधित है? मित्रों यह है अगुलहास, मेडागास्कर व गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर 1 सही है। बाकी सारे ऑप्शन में ठंडी जलधाराएं हैं। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा किस महासागर से संबंधित है? अटलांटिक महासागर से संबंधित है मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मैग्मा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी प्रधानतः कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर के चारों ओर पाए जाते हैं मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं मित्रों। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं? मित्रों ज्वालामुखी के प्रकार हैं 3। एक है सुषुप्त, एक है मृत और तीसरा है सक्रिय। अगला प्रश्न लेंगे, वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहते हैं? मित्रों इसे कहते हैं क्रेटर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? माउंट स्ट्रॉम्बोली। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ बाहर आता है? यह है जलवाष्प। ऑप्शन नंबर 2 सही है मित्रों। अगला प्रश्न लेंगे, अंडमान निकोबार के नारकोडम पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार का है? मित्रों यह है सुषुप्त ज्वालामुखी।
ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं? बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं मित्रों, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है? तो मित्रों ये है ज्वालामुखी विस्फोट, प्लेट विवर्तनिकी, भूगर्भिक हलचल। मित्रों ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपरोक्त सभी ये सारे सही हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? मित्रों इसे कहा जाता है उत्केंद्र, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेंगे, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? मित्रों इसे कहा जाता है सुनामी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मित्रों यह है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण है? ये है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की? ये की थी अक्टूबर 2007 में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगें अनुभव की जा सकती हैं? मित्रों ये सही उत्तर है भूकंप केंद्र पर। अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से कौन से धरातलीय तरंगों को अनुप्रस्थ व गौण तरंगे भी कहा जाता है? सही उत्तर है एस तरंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे कौन सी हैं? मित्रों ये हैं पी तरंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाता है मित्रों, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कारण है? यहाँ है प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, ग्रीन हाउस गैसें। मित्रों ये सारे कारण हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? मित्रों यह है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है? मित्रों यह है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, ओजोन क्षरण का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? मित्रों यह है चर्म कैंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? सही उत्तर है सल्फर ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र
के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? मित्रों ये हैं हरे पौधे। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण है? मित्रों यहाँ है जलवायु परिवर्तन, अतिचारण, वनों की कटाई। सारे सही है मित्रों, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? मित्रों ये है अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से कौन सी घटना होगी? मित्रों यहाँ है पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, ध्रुवों पर बर्फ पिघलेगी, वायु ताप बढ़ जाएगा। मित्रों ये सारे काम होंगे, ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न लेंगे, ध्वनि प्रदूषण की समस्या का संबंध किस तीव्रता वाली ध्वनि से है? 80 डेसिबल से अधिक। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया क्या कहलाती है? सही उत्तर है अनाच्छादन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक किलर झील कातिल का संबंध किस पर्यावरणीय समस्या से है? मित्रों इसका संबंध है अम्ल वर्षा से, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व का प्रथम सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में का आयोजन कहाँ हुआ था? मित्रों इसका आयोजन हुआ था स्वीडन में, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? मित्रों ये कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न लेंगे, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई? मित्रों ये प्रकाशित हुई थी 2008 में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, CFC का एक क्लोरीन परमाणु कितने ओजोन अणुओं को नष्ट करता है? मित्रों सही उत्तर है 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट करता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेंगे, पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य कौन सा मंडल करता है? तो मित्रों सही उत्तर है ओजोन मंडल, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मित्रों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के प्रश्नों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मित्रों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।